कहते हैं बाबा जाने मन की बात। स्वामी जी ने कहा है कि कोई भी नेता ये वहम ना करे कि टिकट उनकी जेब में है। मैं तो एक सन्यासी हूँ, मेरे ऊपर आप कोई परिवारवाद का या किसी उसका जो है ना वो टैग नहीं लगा सकते। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बड़े नेता है, निश्चित तौर पे उनको करने भी चाहिए। परंतु आज कोई भी साथी ये मान करके चले कि टिकट मेरी जेब में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी की पूरी पार्टी हाईकमान का यह आदेश है, सर्वे और जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको देंगे। लोकसभा के जो टिकट वितरण था उसका एक वो प्रमाण आपके सामने है और दोबारा भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। दूसरा, हाईकमान ने जो है ये कहा है कि भाई जीतने वाले कैंडिडेट को सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। यदि उस बात के ऊपर जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि जिस तरह से मैंने और मेरे साथियों ने काम किया पार्टी के लिए, तो हम एक मजबूत स्थिति में। सत्ता के सत्य के साथ खड़े होना ये धर्म है और सत्ता में रह करके सत्ता के लिए लड़ना ये धर्म के विपरीत है। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में महज 3 महीने से कम का समय रह चुका है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। उसको लेकर सभी पार्टियां मैदान में लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं और सभी अपने मैदान पर अपनी राजनीतिक भूमि को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ स्वामी आदित्य वैस है जो उचाना विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। अब देखने वाली बात है, उचाना विधानसभा की बात करें तो बहुत ही गर्म और हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि उचाना से पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौके के विधायक हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार जो 10 साल भाजपा में रह चुका था, भाजपा की राजनीति कर चुका था, दोबारा कांग्रेस में आ गया है। अब कहां पर वीरेंद्र सिंह है और कहां पर आदित्य वैस देख रहे हैं अपनी राजनीति को, उनसे बात करते हैं। आदित्य वैस जी, पंजाब केसरी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपका भी और पंजाब केसरी के सभी साथियों का। वीरेंद्र सिंह आ चुके हैं कांग्रेस में और आप भी टिकट की मांग कर रहे हैं, तो वीरेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं तो बड़े राजनीतिक कद माना जाता है उनका, तो आप अपना कहाँ देख रहे हैं राजनीतिक करियर? निश्चित तौर पे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं और 50 साल का उनका करियर है। मेरी तो 50 साल की उम्र भी नहीं हुई, लेकिन राजनीति तो संभावनाओं की एक चीज़ होती है कि लास्ट मोमेंट तक आप खड़े रहें। मुझे ये विश्वास है कि जिस तरह से हम लोग पिछले लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, एक एक गांव में गए हैं और पर्टिकुलर लोकसभा का जो चुनाव वगैरह यदि आपने बारीकी से देखा होगा तो हमारी और हमारे साथियों की भूमिका जो है आपको सीधे तौर पे नज़र आएगी। तो मुझे लगता है कि उनको देखते हुए भी, और दूसरा जो जैसे मेरा गांव तो खटखड़ पड़ता है, खटखड़ एक बड़ा गांव है, खेड़ा खाप जो है उसके 14 गाँव हैं खेड़ा खाप के, उनका सबका समर्थन मेरे साथ है। दूसरा, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मेरे ऊपर आप कोई परिवारवाद का या किसी उसका जो है ना वो टैग नहीं लगा सकते। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। अब भी कई साथी कहते हैं कि जी आप कहाँ रुकते हो, मैं कहता हूँ कि जिस गांव में शाम हो जाती है वहीं रुक जाता हूँ, अगले दिन वहीं से आगे प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। लोकसभा से लेकर के अब तक हमने पूरे के पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को 3 बार कवर किया है। मैन टू मैन मीटिंग्स भी की हैं, डोर टू डोर भी किया है, असेंबलीज भी की हैं और जिस तरह से यात्राएँ निकालते हैं, भजनोपदेशक लेकर के भी गए हैं, तो वो तैयारी उस रूप में है। और दूसरा, हाईकमान ने जो है ये कहा है कि भाई जीतने वाले कैंडिडेट को सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। यदि उस बात के ऊपर जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि जिस तरह से मैंने और मेरे साथियों ने काम किया पार्टी के लिए, तो हम एक मजबूत स्थिति में। स्वामी जी, ज़्यादातर लोग हम देखते हैं जो हिंदू धर्म से रिलेटेड जैसे स्वामी होते हैं, वैसे तो सभी धर्मों के सभी पार्टियों में होते हैं, लेकिन जो स्वामी होते हैं ज़्यादातर राजनीतिक बीजेपी में तलाश करते हैं। आप कांग्रेस में आए ये चलो ठीक है, आपने एक अच्छी बात कही है। जो आज का जो एक नैरेटिव सेट है लोगों में कि वो बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं भगवाधारी दिखाई देते हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज तो छोड़ दीजिए, आप आज़ादी के आंदोलन में लेकर के चलेंगे। यदि उस समय के आप सन्यासियों को देखेंगे तो वो कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई देंगे और वो उनका उद्देश्य था कि देश को आज़ाद करवाना। आज की जो स्थितियाँ हैं उसमें जहाँ किसान दुखी है, जहाँ जवान दुखी है, जहाँ पहलवान दुखी है, हर कर्मचारी दुखी है, छोटे से छोटा उद्योगपति जो है अपना कोई बिजनेस शुरू करता है वो दुखी है। ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि हमें आज एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो जात की राजनीति नहीं करती, जो धर्म की राजनीति नहीं करती, जो क्षेत्र और भाषा की राजनीति नहीं करती। इसलिए मैं कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई देता हूं। और धर्म के नाम पर भी अभी जो नया सेशन जो शुरू हुआ लोकसभा का, आपने राहुल गांधी जी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने एक जो प्रेजेंटेशन दी, एक तरह से जो लोगों के सामने रखा कि धर्म तो वो है जो जोड़ना सिखाता है। धर्म तो वो कहता है कि खुद भी जियो और दूसरे को जीने का अधिकार दो, न खुद डरो न दूसरे को डराओ। धर्म तो यही है। महात्मा जो महाभारत हम पढ़ते हैं उसमें भीष्म पितामह भी तो यही कहते हैं ना, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। दूसरे को भी आप परेशान ना करें, ऐसा व्यवहार खुद के लिए चाहते हैं तो उसके साथ भी आपको वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। धर्म तो ये सिखाता है। आज कुछ लोग ये चाहते हैं कि पार्टी विशेष के लोग और एक संगठन विशेष के लोग के सनातन कोई उनके बाप की बपोती है, पर ये तो आचरण का विषय है। जब आरएसएस इस देश में नहीं थी, जब जनसंघ इस देश में नहीं था, या जब बीजेपी इस देश में नहीं थी, तब भी ये सनातन परंपरा थी, तब भी ये धर्म था। और ये लोग जब नहीं रहेंगे तब भी ये धर्म रहेगा। तो मुझे लगता है कि सत्य के साथ खड़े होना ये धर्म है
और सत्ता में रह करके सत्ता के लिए लड़ना ये धर्म के विपरीत है। स्वामी जी, वीरेंद्र सिंह टिकट मांग नहीं रहे फिलहाल, जो उनका राजनीतिक करियर दिखाई देता है कि टिकट तो इन्हीं की है, चर्चाएं भी हैं। हालांकि लोकसभा में वीरेंद्र सिंह के लड़के की टिकट कट गई, लेकिन अब कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में कहा है कि जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, आप अपने क्षेत्र में मेहनत करें, आपकी टिकट की सिफारिश मैं करूँगा। जब वो नेता दूसरे की टिकट की सिफारिश करें तो कहीं ना कहीं उनकी टिकट तो पक्की है ही। तो आप कार्यकर्ता के तौर पर कह सकते हैं, एक नेता के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो राजनीतिक लगती है कि आप बना पाएंगे यहाँ पर? निश्चित तौर पे आज जिन संभावनाओं को माननीय राहुल गांधी जी ने पैदा किया है, खास करके कांग्रेस पार्टी में, और वो बहुत नीचे लेवल से कांग्रेस को ऊपर उठा करके लेकर आए, पूरा विपक्ष उनके ऊपर विश्वास कर रहा है। उन्होंने पिछली जो मीटिंग दिल्ली में हुई, जिसमें सभी जो है कांग्रेस के बड़े नेता हरियाणा के शामिल थे, उसमें स्पष्ट ये बात कही गई कि जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, सर्वे के आधार पर जो कैंडिडेट होगा, उसको टिकट देंगे। निश्चित तौर पे मेरे से भी बहुत से साथी मिलने के लिए आते हैं, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ, मेरे को भी कहते हैं जी आप उनको जानते हो, उनको जानते हो, मेरे लिए भी आप कह दो, ये तो अच्छी बात है। और अपने साथियों का, यदि आप सत्ता में हैं या आसपास हैं, तो अपने साथियों को यदि आप चाहते हैं कि वो जीतने की संभावनाओं में है, तो उसकी सिफारिश करनी भी चाहिए। मैं भी करूँगा अपने साथियों की, अपने लिए भी करेंगे प्रयास, अपने साथियों के लिए भी करेंगे। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बड़े नेता हैं, निश्चित तौर पे उनको करनी भी चाहिए। परंतु आज कोई भी साथी ये मान करके चले कि टिकट मेरी जेब में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी की पूरी पार्टी हाईकमान का यह आदेश है, सर्वे और जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको देंगे। लोकसभा के जो टिकट वितरण था उसका एक वो प्रमाण आपके सामने है, और दोबारा भी आपको ऐसा ही देखने को खेड़ा खाप का आपने कहा कि समर्थन है, किस प्रकार समर्थन किया खेड़ा खाप के लोगों ने? कोई मीटिंग बुलाई है या वैसे ही किसी एक व्यक्ति के कहने से समर्थन मान रहे हैं? एक व्यक्ति नहीं, हम अलग अलग लोगों से मिले भी हैं, और एक जो बड़ी गैदरिंग करके उन लोगों के बीच में अपनी बात भी रखी है। और सबकी एक उम्मीद है कि बहुत एक लंबा समय गया है, जब खास करके खेड़ा खाप के जो गाँव हैं, इसमें कभी जो है ऐसी संभावना नहीं बनी कि वहाँ से कोई एमएलए आ जाए। हम पहली बार निकल कर के आए, लोगों के बीच में गए भी, 14 गांव आते हैं खेड़ा खाप के, तो उन सब का ये है कि भाई पहली बार कोई हमारे इसमें से आए हैं। और मैं तो बाबा जी हूँ, मैं तो सबका हूँ, मैं कोई किसी जाति विशेष का या कोई धर्म विशेष का या कोई पाने विशेष का या गाँव विशेष का नहीं, परंतु लोगों में एक अपना भाव है। तो वो लोग सारे साथ खड़े हुए हैं, हर कार्यक्रम में वो लोग साथ रहते हैं। जैसे खटखट टोल पे हमने जो कार्यक्रम किया था उसमें भी, उचाना का जो सम्मान कार्यक्रम किया था उसमें भी, और लोकसभा से पहले जो डोर टू डोर हमने किया तो उसमें पूर्ण समर्थन उन सबका था। उसके अलावा जो और भी लोग हैं, अलग अलग युवा संगठन है, बांगड़ यूथ ब्रिगेड है, वो हमारे साथ चल रहे सारे कार्यक्रम में, और वो सारे के सारे साथी जो है इसी आशा के साथ के मिलकर के एक नया उचाना बनाएंगे, और नया उचाना के साथ ही नया हरियाणा बनाएंगे। आप देख सकते हैं स्वामी आदित्य वैस पूरे हौसले के साथ ताल ठोक रहे हैं कि उचाना विधानसभा से टिकट लेकर आएंगे। कहते हैं बाबा जाने मन की बात, स्वामी जी ने कहा है कि कोई भी नेता ये बहम ना करे कि टिकट उनकी जेब में है। वीरेंद्र सिंह के लड़के की टिकट कटने के बाद कहीं ना कहीं चर्चाएं चली हुई हैं कि वीरेंद्र सिंह की टिकट विधानसभा में भी कटेगी। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ होने वाला है। लगातार कांग्रेस के जो लंबे समय से वहाँ पर टिकट की मांग कर रहे हैं, वीरेंद्र सिंह के खिलाफ अंदरूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ सकते हैं। काफ़ी लोगों के नाम है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब आदित्य वैस उस लड़ाई में आ चुके हैं, आदित्य वैस टिकट के लिए ताल ठोक रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि आदित्य वैस टिकट लेकर आते हैं नहीं। हालांकि इन्होंने बताया कि खेड़ा खाप के जो 14 गाँव हैं उनको इन्होंने समर्थन दे दिया है। अब समर्थन के बाद कितनी मजबूती के साथ ये टिकट की मांग करते हैं, आगे क्या रहने वाला है, आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।